नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोली चौहान और आप देख रहे हैं रोली चौहान ग्लोबल। दोस्तों, एशिया की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आने वाले कुछ साल पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन बदल सकते हैं। और एक तरफ चीन अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के दम पर एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, तो दूसरी तरफ भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह यानी कि क्वाड एक नए रणनीतिक समीकरण को आकार दे रहा है। और पिछले कुछ दिनों में हुई कूटनीतिक बैठकों ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ रही है। क्या भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने के लिए भारत को केंद्र में रह करके एक नई रणनीति तैयार की जा रही है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम समझेंगे आखिर के क्वाड क्या है और इसकी ताकत कितनी है, चीन इससे क्यों परेशान रहता है और भारत की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। हाल ही में भारत ने चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर के स्पष्ट कर दिया है कि भारत ने कहा है कि दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए केवल व्यापार पर्याप्त नहीं है, सीमा पर शांति और स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। ये बयान केवल एक कूटनीतिक टिप्पणी नहीं है और इसके पीछे वर्षों का अनुभव और रणनीतिक सोच छिपी हुई है। आपको याद होगा कि 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के संबंधों में भारी तनाव पैदा हो गया था और उसके बाद दोनों देशों ने कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ताएं भी की, लेकिन विश्वास का स्तर पहले जैसा नहीं हो पाया। और यहीं से भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा। भारत ने एक तरफ चीन के साथ संवाद जारी रखा और दूसरी तरफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कई अन्य देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं क्वाड की। क्वाड जिसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। दिलचस्प बात यह है कि क्वाड कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत किसी बड़े सुरक्षा ढांचे से भी कम बिल्कुल भी नहीं मानी जाती है। और इन चारों देशों का साझा उद्देश्य है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित बनाए रखना। अब सवाल उठता है कि इंडो पैसिफिक आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल दुनिया के अधिकांश व्यापारिक जहाज इसी क्षेत्र से होकर के गुजरते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इन समुद्री मार्गों पर निर्भर करता है। यदि कोई एक देश इन मार्गों पर अत्यधिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है, जैसे कि आपने अभी हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के मैटर में देखा है। और यही चीन की भूमिका सामने आती है। पिछले एक दशक में चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है और कई छोटे द्वीपों पर सैन्य ढांचे बनाए गए हैं। चीन अपने दावों को मजबूत करने के लिए लगातार गतिविधियां भी करता रहता है। वहीं दूसरी ओर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और अन्य देशों के साथ चीन के समुद्री विवाद भी मौजूद हैं। ऐसे में अमेरिका और उसके साझेदार देशों का मानना है कि क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखना जरूरी है। भारत की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति है। भारत की भौगोलिक स्थिति उसे एक विशेष रणनीतिक लाभ देती है। यही यदि आप विश्व मानचित्र देखें तो पाएंगे कि हिंद महासागर से होकर गुजरने वाले कई महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग भारत के बेहद करीब से गुजरते हैं। और यही कारण है कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं। लेकिन भारत की नीति केवल किसी एक देश के खिलाफ खड़े होने की बिल्कुल भी नहीं है। भारत बार बार ये स्पष्ट करता रहा है कि उसकी विदेश नीति का आधार रणनीतिक स्वायत्तता है, ना कि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम को क्रिएट करना। यानी कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर यह निर्णय लेता है कि भारत किसी सैन्य ब्लॉक का हिस्सा बनकर नहीं बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को
निभाना चाहता है। यही वजह है कि भारत एक तरफ अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ भी अपने संबंध बनाए रखता है, और यही संतुलन भारत को दुनिया की अन्य शक्तियों से अलग बनाता है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या क्वाड वास्तव में चीन को संतुलित करने का एक मंच है? आधिकारिक तौर पर क्वाड के सदस्य देश ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। वे इसे सहयोग, आपदा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा, तकनीक, साइबर सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में सहयोग का मंच बताते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ मानते हैं कि क्वाड का उदय चीन की बढ़ती शक्ति के संदर्भ में ही हुआ है, और चीन भी कई बार क्वाड की आलोचना कर चुका है और इसे एशिया में नए गुट बनाने की कोशिश भी वो बता चुका है। हालांकि भारत ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि क्वाड को एक सकारात्मक मंच के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अब सवाल ये है कि आने वाले वर्षों में भारत की स्थिति क्या होगी? क्या भारत एशिया की नई निर्णायक शक्ति बनेगा? तो क्या चीन और भारत के बीच प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी? और क्या इंडो पैसिफिक क्षेत्र 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक केंद्र बनने जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस रिपोर्ट के अगले भाग में विस्तार से समझेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।